व्यूअर्स, जरा सोचें, अगर कल ये ऐलान हो जाए कि दोहरी शहरियत रखने वाले तमाम पाकिस्तानियों की शहरियत मनसूख की जा रही है तो क्या होगा? क्या लंदन, दुबई, पुर्तगाल, यूरोप, अमेरिका और टोरंटो में जायदादें रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स और ताकतवर अफसरान रातों रात गैर मुल्की बन जाएंगे? क्या वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान से हल्फ लिया मगर वफादारी किसी और झंडे से निभाई, अब कानून के शिकंजे में आने वाले हैं? इस्लामाबाद के ईवानों में इस वक्त एक खामोश हलचल मची हुई है। 27वीं आईनी तरमीम, एक ऐसा मुसवदा जो बज़ाहिर कानून है मगर दर हकीकत ताकत के तवाज़ुन को हिला देने वाला बम साबित हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि हुकूमत क्या सोच रही है, सवाल ये है कि अब की बार कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा? क्या ये कानून वफादारी के इम्तिहान में नया बाब खोलने जा रहा है या फिर पुराने चेहरों के लिए एक नया सियासी हथियार बनेगा? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। व्यूअर्स, पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद रोज से 27वीं आईनी तरमीम के जरिए दोहरी शहरियत के कानून में मुजव्वज़ा तब्दीली ज़ेर बहस है और उसकी हिमायत और मुखालफत में कई हल्के सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। अगरचे वजीर आज़म पाकिस्तान के सियासी उमूर के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये तजवीज़ सिर्फ मुल्क के सिविल और मुसल्लह अफवाज के अफसरान के लिए ज़ेर गौर है। ताहम दोहरी शहरियत के कानून में तब्दीली और इसके यकसर खात्मे से मुतल्लिक मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। ऐसी अफवाहें भी हैं कि शायद पाकिस्तान के किसी भी शहरी पर एक से ज्यादा ममालिक की शहरियत रखने की मुमानियत होगी। ये पहला मौका नहीं है कि जब पाकिस्तान में एक से ज्यादा शहरियत रखने के मामले पर क़ियास सराइयां या बहस की जा रही है। रवां साल अगस्त में पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि मुल्क की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने अपने एक्स अकाउंट पर जारी बयान में यह दावा किया था कि उन अफराद में नामी गरामी ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। हुकूमत किन पाकिस्तानियों की दोहरी शहरियत खत्म करना चाहती है? वजीर आज़म पाकिस्तान के सियासी उमूर के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम में एक तजवीज़ ये भी है कि सिविल सर्विस और मुसल्लह अफवाज में दोहरी शहरियत के हामिल उहदेदार नहीं होने चाहिए। राना सनाउल्लाह की वजाहत से पहले दोहरी शहरियत से मुतालिक सोशल मीडिया पर कई सार्फिन इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि शायद हुकूमत किसी भी शहरी को एक से ज्यादा ममालिक की शहरियत रखने की इजाजत नहीं देगी। इस पर राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि ये अभी ज़ेरे बहस है, ये मामला कमेटियों में जाएगा, लेकिन तजवीज़ ये है कि हमारी जो लाजमी सर्विसेज हैं यानी कि सिविल सर्विसेज और आर्मी सर्विसेज, इसमें दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि दोहरी शहरियत आबादी, तालीम, निसाब और सेहत जैसे मामलात पर हमारा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो मामलात हैं जिन पर बहस महदूद है और उन पर कोई ना कोई फैसला लिया जाना चाहिए। ये पहली मर्तबा नहीं है कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी मुलाजमीन के बारे में बैरून मुल्क जायदादें और दोहरी शहरियत से मुतल्लिक बातें सामने आई हों। मई 2024 में आलमी सहाफ़ती तंजीम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की जानिब से दुबई ऑन लॉक्ड के उन्वान से शाये होने वाली तहकीकात में मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में रियल स्टेट शोबे के गैर मुल्की मालिकान के बारे में जानने की कोशिश की गई और CCRP के मीडिया पार्टनर्स और पाकिस्तानी अखबार रोजनामा डॉन की एक तहरीर के मुताबिक 2022 के लीक शुदा डाटा के मुताबिक दुबई की 23,000 रिहायशी प्रॉपर्टीज की मिल्कियत 17,000 पाकिस्तानी शहरियों के पास है। इनमें कई साबिका आर्मी अफसरान, बैंकर, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। इसके अलावा रवां साल जनवरी में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला को यह बताया गया कि मुल्क के 22,000 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत के हामिल हैं। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान ने सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम की, जिसके बाद अब ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के सरकारी मुलाजमीन के लिए लाजमी करार दे दिया गया है कि वो अपने और अपने घर वालों की मुल्क में और बैरून मुल्क मौजूद असासों की तफसीलात और अपनी माली सूरत हाल के बारे में भी बताएं। सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में एक नया सेक्शन 15A शामिल किया गया, जिसके मुताबिक सरकारी अफसरान की असासों की तफसीलात फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जरिए पब्लिक की जाएंगी। पाकिस्तान में दोहरी शहरियत का कानून क्या है ये भी आपको बताते हैं। पाकिस्तानी शहरियत के हवाले से सिटीजनशिप एक्ट 1951 मौजूद है, जो ये बताता है कि कौन पाकिस्तानी शहरियत का हामिल हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। इस कानून की 23 शिकें हैं,
जिसमें मुख्तलिफ शराइत के साथ पाकिस्तानी शहरियत के हवाले से तफसीलात दर्ज हैं। इस एक्ट की दफा 10 में इस बात की वजाहत मौजूद है कि शादी की सूरत में कौन पाकिस्तानी शहरियत का हकदार होगा और कौन नहीं होगा। इस दफा के तहत पाकिस्तानी मर्द अगर किसी गैर मुल्की खातून से शादी करते हैं तो उनकी साथी इस बात की हकदार है कि वो पाकिस्तानी शहरियत हासिल कर सके, मगर यह हक खातून को नहीं दिया गया है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने 2012 में कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त ये शर्त भी रखी कि हर उम्मीदवार को ये बयान हल्फी जमा करवाना होगा कि वो किसी और मुल्क का शहरी नहीं है। मुख्तलिफ मौके पर सिटीजनशिप एक्ट 1951 में तरमीम की जाती रही हैं। जमा बरस अगस्त में भी इस कानून में तरमीम की गई, जिसके तहत किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल करने वाले पाकिस्तानी शहरियत छोड़ने वाले अफराद को दोबारा पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की इजाज़त दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान का मजमूई तौर पर 22 ममालिक के साथ दोहरी शहरियत का मुआहिदा मौजूद है, यानी कि उन ममालिक की शहरियत रखने वालों को पाकिस्तान की शहरियत हासिल करने के लिए अपनी शहरियत छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इन ममालिक में बरतानिया, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, फिनलैंड, मिस्र, उर्दन, शाम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, अमेरिका, स्वीडन, आयरलैंड, बहरीन, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे शामिल है। अब आपको बताते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम क्या है। तो व्यूअर्स, 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसवदा 28 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मजमूई तौर पर 48 तरमीम तजावीज़ की गई हैं। हुकूमत ने आइन में 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार कर लिया है। मुसवदे के मुताबिक 27वीं तरमीम के तहत विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। मुसवदे के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत की तशरी और आईनी तनाज़ात के फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर विफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आइन का आर्टिकल 184 खत्म कर दिया जाएगा। अज़खुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाएगा। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगी, वो विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। मुसवदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। विफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है। व्यूअर्स, ये कहानी दोहरी शहरियत की नहीं है, ये कहानी दोहरी वफादारियों की है। ये वो लम्हा है जब रियासत फैसला करने जा रही है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इज्जत की अलामत रहेगा या सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। सवाल ये नहीं है कि कौन सी तरमीम पास होगी, सवाल ये है कि कौन कौन बेनकाब होगा। क्या हुकूमत वाकई निज़ाम को शफाफ बनाना चाहती है या फिर ये सब कुछ आने वाले इलेक्शन से पहले एक नया बयानिया तराशने की कोशिश है। अब फैसला वक्त करेगा कि पाकिस्तान एक वतन के शहरियों का मुल्क बनेगा या दोहरी वफादारियों के गुलामों का। व्यूअर्स, अगले चंद हफ्ते में बहुत कुछ बदलने वाला है। आज के व्लॉग से बस इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।